पड़े। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी विधायकों के सदन से वॉकआउट करने के चलते विपक्ष को 0 मत मिला। पर नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट में समय पर सत्ताधारी दल के विधायकों के नहीं पहुंचने पर सीएम और डिप्टी सीएम ने विरोधियों पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रहार किया। सोमवार को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने विश्वास मत का बहुमत हासिल कर लिया। 129-0 के मत से सरकार को विश्वास मत हासिल हुआ, पर विधानसभा में ही कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। बीजेपी के 3 विधायक मिश्री लाल यादव, भगीरथी देवी और रश्मि वर्मा के अलावा जेडीयू के 2 एमएलए डॉक्टर संजीव और दिलीप राय समय पर सदन नहीं पहुंचे। स्पीकर के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ऐसे विधायक तो बाहर ही रहे, पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार की जीत के बाद 6 में से 5 विधायक सदन लौट आए। जेडीयू के संजीव भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में विधानसभा लाए गए, पर जेडीयू के विधायक दिलीप राय का कोई पता नहीं। वे सदन की कार्यवाही से बाहर ही रहे, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक ने कहा कि गायब विधायकों का बराबर हिसाब लिया जाएगा। नहीं है और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के और इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। इस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। ये क्या हो गया? खेला हो गया ना। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। सीएम और डिप्टी सीएम के विधानसभा में दिए बयान का ही असर रहा कि सदन की कार्यवाही से बाहर रहने वाले विधायकों ने सरकार के प्रति पूरी निष्ठा भी जताई। कोई नाराजगी ना बाबू, हमरा जाम में फंस गई नहीं है गाड़ी। हाँ क्या डाउट कैले रहे? कोई डाउट नहीं थे। हमारे पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मीडिया में लगे हुए थे, सब चीज बता रहे थे। हम जहाँ भी थे, हमारा पति का तबीयत खराब था और पति के साथ में हम आ रहे थे यहाँ पटना। मोकामा में जो है कि मेरा पति को, मेरा बच्चा को थाना में मोकामा में बैठा लिया है। सरकार की स्थिरता से समझौता सत्ता पक्ष कतई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए की मौजूदा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप जिस तरह से सीएम डिप्टी सीएम की ओर से लगाया जा रहा है, उससे लगता नहीं कि आने वाले वक्त में सियासत शांत रहने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर बहस के दौरान नौकरी को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी खूब हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सरकार में थे तो क्रेडिट क्यों ना ले, तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये सारी नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 की वजह से मिली, जो उनकी सोच है। तो वही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि रोजगार देने की योजना तभी बनी थी जब बीजेपी सरकार में शामिल थी। क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? जिस राज्य के लाखों लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हों, वहां रोजगार पर चर्चा सुखद संदेश है, भले ही वो क्रेडिट पॉलिटिक्स का हिस्सा हो। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर बहस के दौरान जमकर क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि जब वो सरकार में थे तब नौकरी मिली तो वो क्रेडिट क्यों ना ले। मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का में हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? नौकरियों पर तेजस्वी की तरफ से शुरू हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स पर जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप साथ दे रहे हैं, अब क्रेडिट एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने ले रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है महोदय? तेजस्वी की तरफ से तेज हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जमकर तंज कसा। सम्राट ने पूछा कि लालू राबड़ी की सरकार में कितनी नौकरी मिली। 2020 में हमारा कमिटमेंट था, हम सरकार में आए और 10 लाख रोजगार देना था।
वहीं तेजस्वी यादव क्रेडिट क्यों ना लूं वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने निशाना साधा। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में नौकरी देने की सोच उनकी है जो 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है, लेकिन क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं। जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। बिहार में 2020 के चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। जिस ढंग से 12 फरवरी को विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पर रोजगार के मुद्दे पर क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हुई, वो बताने के लिए काफी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा भी छाया रह सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और नीतीश सरकार के विश्वास मत पर हो रही चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के संबोधन की रही। विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह। नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। 9 साल, जी महज 9 साल हुए हैं तेजस्वी यादव को राजनीति में आए हुए, लेकिन इन 9 सालों में ही तेजस्वी यादव एक मंझे हुए नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं है, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। सोमवार को विधानसभा में दिया गया तेजस्वी का भाषण बेहद तर्कपूर्ण, सटीक, मजेदार और परिपक्व नेता की तरह था। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखते हुए। कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। तेजस्वी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, लेकिन मुस्कुराते हुए। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। यानी विधानसभा में दिए गए तेजस्वी के भाषण को सुनकर तो यही लगता है कि तेजस्वी यादव 9 साल में जितनी राजनीति सीख गए, शायद राहुल गांधी 20 साल में भी उतनी राजनीति नहीं समझ पाए। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। आज सुबह 10:30 बजे नंदकिशोर बतौर एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा से विश्वास मत जीतने के बाद नंदकिशोर यादव का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। तो आज नंदकिशोर यादव जो है वो नामांकन करने वाले हैं। आपको बता दें, बिहार सरकार में लंबे समय से मंत्री रहे हैं नंदकिशोर यादव, और इसके साथ साथ आज सुबह 10:30 बजे वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी भी नंदकिशोर यादव बिहार सरकार में संभाल चुके हैं और काफी कद्दावर नेता है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं माननीय नंदकिशोर यादव जी। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं और हम लोग के सम्मानित अभिभावक के तरह भी लगातार पटना साहिब से चुनाव जीतते हैं। इसलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि नंदकिशोर यादव जी को जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामांकन करेंगे। तो विश्वास मत में बहुमत हासिल करते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। बीजेपी ऑफिस में लगातार आतिशबाजियां की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्राट और नीतीश कुमार के समर्थन में भी जमकर नारे लगाए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि जो खेल करने वाले थे उन्हीं के साथ खेल हो गया। एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आरजेडी से आए तीनों विधायकों को लेकर कहा है कि जो निर्णय उन्होंने लिया वो राज्य हित में है और जो लोग राज्य हित में निर्णय लेते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती।
विजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। विधानसभा में खेला हो गया। विजय जी, बड़ा खेला आप लोगों ने ही कर दिया। मैंने तो कहा था, मैं लोकतंत्र को लज्जित करना नहीं चाहता। हमने कहा था कि खेला के चक्कर में मत पड़ो, बड़ी झमेला होगा, लेकिन मेरे बातों पर लोगों ने गौर नहीं किया। मैंने पहले से पूर्व नियोजित कुछ नहीं, उन्होंने मेरे विधायक को डराने का, प्रलोभन देने का और वातावरण जिस तरह से बनाया, तो मैंने एक झांकी दिखाया है। पूरी फिल्म बाकी है। हमारे पड़ोस के माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी 5 बार 6 बार के विधायक रहे हैं। बंधुआ मजदूर के तरह रखना, सम्मान नहीं देना। सोने के चम्मच लेकर के जो जन्म लिया, वो तख्त और सिंहासन पर बैठते रहे। जो गांव के गलियों के अंदर से लोगों के बीच संघर्ष करके आता है और बड़े बाप का बेटा नहीं रहने के कारण वो विधायक वंचित रह जाए, ये कतई स्वीकार नहीं। सदन में आप लोगों ने कार्रवाई की भी बात कही है, फाइल निकालने की बात कही। लगता है कि अब वक्त आ गया भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उद्बोधन में मांग भी किया और मुख्यमंत्री जी ने इसे स्वीकार करके कहा भी कि हम कार्रवाई करेंगे। वो जो 3 विधायक आपके साथ आए, उनके भविष्य को बचाएंगे आप लोग, क्योंकि अब उनके सदस्यता को भी खतरा हो सकता है। जो बिहार के अस्मिता और बिहार के भविष्य को बचाने में लगा है, उसका कोई भी बलिदान छोटा कहलाएगा। तो बिल्कुल विजय सिन्हा थे और विजय सिन्हा ने आरजेडी के तीनों विधायक को लेकर के बड़ी बात कही है और ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के 3 विधायकों ने एनडीए का समर्थन किया है, तो अब उनकी सदस्यता को लेकर के सवाल है कि क्या उनकी सदस्यता बचती है या जाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौना दे दिया गया है। जिन लोगों ने पैसे का खेल करना चाहा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। खेल खेलने वाले किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। स्वाभाविक तौर पर 3 पार्टियों के गठबंधन की बात शुरू से कहते रहे। जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक और एक निर्दलीय 46, हमारे 78 और 4 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मिलाकर 128 विधायक होते थे। लेकिन जिस तरह का चाल खेला खेलने वाले लोगों ने किया, जो ये भ्रष्टाचार के युवराज हैं, इनको साफ तौर पर बता दिया गया है। एक एक फाइल खुलेगी और एक एक जांच होगी। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, सत्ता का दुरुपयोग करके जो धन अर्जन किया, उस धन का एक एक हिसाब जनता को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने से पहले आरजेडी के विधायकों ने पाला बदल लिया। आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के लिए आवंटित सीट की जगह सत्ता पक्ष की ओर बैठे नजर आए। वहीं प्रस्ताव पास होने के बाद प्रहलाद यादव ने कहा कि वो विकास के साथ है। हम विकास के नाम पर आए हैं। अब हमको अपने क्षेत्र में विकास देखना है, करना है। बहुत अधूरा काम है जिसको करना है और जिस जहाँ पर थे वहाँ से संभव नहीं था, इसलिए हम आ गए। हम एनडीए में हैं, अभी हम क्लियर नहीं किए हैं, किनके साथ हैं। वहीं विधायकों के पाला बदलने पर आरजेडी विधायक ने कहा कि उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा था, लेकिन आलाकमान ने उनकी बात को नहीं सुना। मेरे 3 विधायकों को अपने सत्ता पक्ष में रखकर और हॉर्स ट्रेडिंग, उसको प्रलोभन देकर, अब पता नहीं उन लोगों को क्या मिला नहीं मिला, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव से उन लोगों को अपने पक्ष में करने का काम। हम तो बहुत से लोगों पर शंका करते हैं, आशंका करते हैं, लेकिन कोई माने तब न मेरी बात को। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, जीत हार होते रहती है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जनता की अदालत में जाएंगे और सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, पर्दाफाश हम रोड पर करेंगे। अलीनगर सीट से बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे धीरज यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। धीरज यादव पर केवटी थाना प्रभारी को गोली मारने की धमकी देने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप है। केवटी के थाना प्रभारी अनुज कुमार ने केस दर्ज कराया है। थाना प्रभारी को वारंटी को छुड़ाने के लिए
विधायक के बेटे दबाव बना रहे थे, लेकिन जब वारंटी को नहीं छोड़ा गया तो धमकी देने लगे। थाना प्रभारी का आरोप है कि विधायक मिश्री लाल के बेटे ने अलग अलग नंबरों से 5 घंटे तक 50 से 60 बार कॉल किया। थाना प्रभारी का दावा है कि उनके पास फोन की रिकॉर्डिंग भी है। एसडीपीओ ने विधायक पुत्र पर कार्रवाई की बात कही है। धमकाया गया कि यदि वो उस गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा करने के क्रम में लगभग जैसा बताया गया 30-40 बार उन्होंने कॉल किया है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे छुड़ाने का प्रयास किया गया। कुछ लोग भी आए थे बाद में जो गिरफ्तार व्यक्ति थे, उनसे मिलने के लिए उनके द्वारा भी कुछ अभद्रता की गई है। और कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां सबने पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाया। प्रधानमंत्री से मिलकर जब परिवार के सदस्य बाहर निकले तो काफी खुश नजर आए। कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इनकी बात की इतना बात उनका सुना, जो परिवार के लिए काफी अच्छा था। परिवार के सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी अमितेश सिंह ने। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद ही प्रधानमंत्री ने उनके परिवार से मिलने की इच्छा जताई थी। उनसे क्या क्या बातचीत हुई, इस बारे में बात करेंगे परिवार के सभी लोगों से। रामनाथ ठाकुर जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं, कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे हैं। क्या बातचीत हुई आज प्रधानमंत्री से? 23 जनवरी को उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। कल होके माने 24 तारीख को 8:15 बजे उनका टेलीफोन आया कि आप 26 तारीख के बाद मेरे आवास पर आइए, पूरे बच्चों के साथ, मैं तीसरी पीढ़ी के साथ आइए, मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा। चूंकि मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को न देखा और न उनसे कोई बातचीत हुई, कोई किताबों में जो पढ़ा और साथियों से जो बात सुनी, उसके आधार पर मैंने उनको भारत रत्न देने का काम किया। परिवार के साथ उन्होंने बहुत दिल से हमारे परिवार के साथियों लोगों से भेंट की है, बातचीत की। तो ये बहुत बड़ी चीज थी हम लोगों के लिए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम लोगों के संग बातें की, समय दिया, बच्चों के संग बात की, इवन मेरे बेटे के संग भी बात किया और मतलब वही फैमिली मैटर पे ही बातें हो रही थी। उन्होंने कहा भी कि मैं एक बार कर्पूरी ग्राम आऊंगा, पापा ने निमंत्रण जब दिया तो ग्रैटिट्यूड मेरा था कि वहां पे मिलना, बट उन्होंने एक्सप्रेस किया कि उनसे मिलने के बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने पास की ये बात बताई कि क्या क्या उन्होंने सीखा, बट उन्होंने एक क्यूरियोसिटी व्यक्त की कि आगे क्या करना है। सो फॉर इंस्टेंस ही आस्क्ड कि इंडिया का, मैं बाहर रहता हूं तो उन्होंने पूछा कि इंडिया का नजरिया किस तरह का है बाकी लोगों की तरफ से इंडिया की तरफ। तो उन्होंने पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहीं कुछ क्या रिस्पेक्ट मिलता है, नहीं मिलता है, क्या हो रहा है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही नहीं हो रही। तो ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग। वो हम लोग से जिस तरह से बात कर रहे थे, जैसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है, मतलब ऐसा कुछ ही नहीं था। और बहुत अच्छे से, मतलब जैसे हम लोग उनके फैमिली के हैं, बिल्कुल बातें कर रहे थे, हम लोग के साथ मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। कर्पूरी ठाकुर जी के बड़े बेटे हैं, राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, उनके साथ में पूरा परिवार गया था और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद काफी उत्साहित है परिवार। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर और रामलला के दर्शन को लेकर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में 1300 से अधिक यात्री सवार थे और इस ट्रेन को रेलवे अधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर, एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। ट्रेन के प्रस्थान करने से पहले पूरा स्टेशन का माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन के लिए समस्तीपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन आज से खुल रही है और ये तस्वीर जो तमाम श्रद्धालु हैं वहाँ के लिए निकल रहे हैं और पूरे भक्ति में सभी लोग डूबे हुए हैं और
और तमाम लोग भक्ति में झूम रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं हम उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग अयोध्या के लिए निकल रहे हैं? हम अयोध्या के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हम हसनपुर से 171 लोग हसनपुर से आए हैं और सभी लोग देख रहे हैं। हम लोग इतना उत्साहित हैं और नाच गाना और बाजा भी साथ में लेके चले हैं। हम लोग इतना खुश हैं और मोदी जी को हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने आस्था ट्रेन दे करके सब लोग प्रफुल्लित हैं और हम लोग खुशी अयोध्या जा रहे हैं। तो ये तमाम लोग काफी खुशी देखने को, क्या कहेंगे इस मौके पर? मेरा नाम काजल है और हम रोसड़ा से आ रहे हैं। हम लोग 150 आदमी हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और अच्छा भी लग रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम हसनपुर से आए हैं। आप लोग तो राम मंदिर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर तमाम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि करीब 1200 से अधिक लोग यहाँ से समस्तीपुर से इस आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अयोध्या के लिए। म्यूजिक नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।